420 करके गया हमारे साथ। ये तो कहते हैं ना, हमारी पीठ पीछे छुरा घोंप गया। छुरा तो इन्होंने घोंपा है। फ्रॉड करके गया हमारे साथ। लेकिन इन लोगों की घटिया चालों की वजह से वो सारी ऑफरें मेरे हाथ से निकल गई। ये सड़कों पे सोता था जब मेरे पास आया था ये। फिर ये कहते थे मीडिया वालों से पैसे लो, मीडिया वालों को इंटरव्यू ना दिया करो। तोहफा मोहब्बतों का पहले कोई न लाया, मौसम ये साजिशों का पहले कभी न आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबश्शिर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपोज इट। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी कुमार सानू। आप सब इनको जानते हैं। पिछले 3 माह से ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं। इंडिया तक इनको लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं। आज हम इनसे बात करने आए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से जिनके पास आप पहले रहे हैं, ठेकेदार हैं और भी कुछ लोग हैं, वो आप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आपने उनके साथ फ्रॉड किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे जाकर पूछते हैं कि ये सारा मामला है क्या? देखिए, सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को आग लगती है ना, तो उस आग को हवा मिलते मिलते थोड़ी देर हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी आग है जो अचानक लग के इतनी भड़क गई। ऑडियंस और आप लोग भी काफ़ी समझदार हैं कि अचानक ये कैसे हो गया। पहले ये सब इसीलिए उधर हो रहा था, मैं बता रहा था सबको कि ये मेरे साथ हैं, ये मेरा सब कुछ हैं। क्यों? उस वक्त मैं इनके साथ ही रहता था, इनके अलावा मैं कभी कहीं गया ही नहीं था। ये मैं भी वैसे सोचता था कि लेकिन मैं ये सोचता था कि ये मेरे साथ इसलिए जाते हैं ताकि मुझे सपोर्ट कर सकें, यानी कि मैं अकेले कहीं ना जाऊं। लेकिन जब मैं अचानक मेरा कोई फैमिली इश्यूज़ हो गया, मैं अपने भाई के ससुराल गया, उनके गांव। अपने गांव तो मैंने सबको बताया कि मैं नहीं जाता। तो मैं उसके गांव गया अपना ये मैटर हैंडल करने के लिए। इनको मैं बता के गया हूँ। मैं अपनी सिस्टर के घर आया था, मैं कॉल करके बता के गया हूँ कि यार मैं ये थोड़ा सा मसला है, मैं उधर जा रहा हूँ। फिर भी इन लोगों ने पूरी तसल्ली की, मेरे सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछा कि सलीम कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस सिलसिले में जा रहा है। तो वापस आए, रास्ते में बल्कि गाड़ी में बैठे भी इन लोगों ने कॉल करके धमकी दी है बहुत बड़ी। लेकिन वो भी सामने आ जानी है अब, जितनी जब ये आग इतनी भड़क ही चुकी है तो फिर वो भी इंशाल्लाह बहुत आपने कुछ प्रोग्राम में बताया कि वो जानी धमकियां भी आपको दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं और मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है। तो जब मैं वापस आया तो इन लोगों ने बोला कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे, हमें साथ लेके जाते, हम 2-4 लोग आपके साथ जाते। मैंने कहा यार मेरा फैमिली मैटर था। तो लेकिन इन लोगों ने काफ़ी बहसबाजी मेरे साथ की इस बात पे। अगर फैमिली मैटर भी है, हम तो आपको अपने घर का फैमिली मेम्बर समझते हैं, तो आप हमें साथ नहीं लेके गए। ये वो खैर वो बात उधर ख़त्म हो गई। मैं 2-4 दिन उधर रहा, बड़ा हमारे दरमियान बड़ी बहसबाजी हुई। ये मैं गला ठीक नहीं होता था तो ये कहते थे चलो सॉन्ग रिकॉर्ड करने चलें। जब मैं गा ही नहीं सकता तो फिर मैं सॉन्ग कैसे रिकॉर्ड करता। फिर ये कहते थे मीडिया वालों से पैसे लो, मीडिया वालों को इंटरव्यू ना दिया करो। अब मीडिया वालों ने मुझे उठाया है तो मैं मीडिया वालों को पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ। आज मेरा जितना भी नाम है, इन्होंने मुझ पर कोई करोड़ों रुपए नहीं इन्वेस्ट किए कि मैं इतना वायरल आज हो गया। वायरल मैं एक मजदूर था, दीवार पे टंगा हुआ, आप सब ने देखा, और मेरा इंटरव्यू हुआ और उधर मैं वायरल हुआ। या तो वो इंटरव्यू इन्होंने करोड़ों रुपए दे के करवाया तो ये बता सकते हैं। मुझे मीडिया वालों ने वायरल किया और मैं एक मजदूर था। लेकिन वायरल होने के बाद इन्होंने समझा कि सोने की चिड़िया हाथ लग गई। मुझे इंग्लैंड से ऑफ़र आने लगी, बाहर काफ़ी कंट्रियों से ऑफ़र आई। लेकिन इन लोगों की घटिया चालों की वजह से वो सारी ऑफ़रें मेरे हाथ से निकल गई। ये कहते थे हमारे भी साथ 2 लोग लेके जाओ, अकेले को तो हमने जाने ही नहीं देना। अब मुझे बताएं, इंग्लैंड इन लोगों ने ये भाई फेरू या पतों की समझ ली है कि इंग्लैंड इनको साथ लेके जाऊं। अगला बंदा कहाँ लेके जाता है? या तो ये मेरे पीछे बैठ के तबला बजाए ना, मैं बोलूं मेरे म्यूजिशियन है, मैं इनको साथ लेके जाता हूँ। नहीं, वो आखिर चाहते क्या है आपसे? वो यही चाहते हैं कि ये सोने की चिड़ी है, ये हाथ से निकल मतलब बिजनेस आपसे करना चाह रहे हैं? झूठ बोल के मुझसे इन लोगों ने साइन करवाए कि हम तुम्हें एक स्टूडियो बना के देते हैं, प्रॉपर अपने स्टूडियो पे काम करो, किसी के पाबंद ना रहो। तो मैंने उधर साइन कर दिए। मैं पढ़ा लिखा तो उन्होंने ही मुझे पढ़ के यही सुनाया गया कि एक स्टूडियो बना रहे हैं,
एक कंपनी का नाम हम तुम्हें लेके दे रहे हैं ताकि इस कंपनी के थ्रू आप किसी भी मुल्क में बाहर जा सकते हो। तो मैंने भी सुनने के बाद साइन कर दी, क्योंकि मैं इन पर आंखें बंद करके यकीन करता था, लेकिन ये तो कहते हैं ना, हमारी पीठ पीछे छुरा घोंप गया, छुरा तो इन्होंने घोंपा है मेरी पीठ पीछे, कि मैं इन पर इतना यकीन करता था। इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मेरी व्हाट्सएप स्कैन की, जो कि गैर कानूनी जुर्म है, किसी का पर्सनल डेटा स्कैन करना। मेरे घर आए, मेरी फैमिली में शराब पी के नशे की हालत में आए, पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देगा। मैंने फिर भी इन लोगों को माफ़ किया, क्योंकि मुझे वो पिछले दिन याद आ गए कि जब मैं इनके साथ रहता था, हंसते खेलते गप्पे शप्पे लड़ाते, दुख सुख में साथ। लेकिन मुझे इस बात का पता चल गया कि ये उस वक्त मेरे साथ क्यों थे, क्योंकि इन्हें पता था कि हमारे हाथ ये चिड़िया लग गई है तो अब हम आसानी से नहीं छोड़ेंगे, अब हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों की इस घटिया सोच ने ना तो इनको माला माल होने दिया, ना मुझे फनकार बनने दिया। मुझे जो भी ऑफर आई वो इनकी वजह से, इनकी बेअक्ली की वजह से। अब एक बंदा मुझे उम्रे पे बुला रहा है, उसने कहा कि यार आपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं किसी भी मुल्क में जाने से पहले ना, मैं खुदा का घर देखना चाहता हूँ, तो मैं उम्रा करके फिर किसी मुल्क में जाऊंगा। तो उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने बैठ कर ये सलाह की कि ये गरीब बंदा कैसे जाएगा उम्रा करने, जो कि एक मजदूर है, तो हम क्यों ना इसको उम्रा करा दें, चलो किसी गरीब की दुआएं मिल जाएंगी और इसका सपना पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे उम्रे की ऑफर की, इन लोगों ने उनसे भी पैसे मांग लिए, अच्छा, वो आपको उम्रा करवा रहे हैं, उनसे भी ये उनसे भी पैसे मांग लिए, और साथ में ये भी बोला कि हमारा एक बंदा साथ जाएगा। तो फिर मैं इनको छोड़ के ना आता तो और क्या करता। अच्छा, आपको उन्होंने टॉर्चर किया, धमकियां दी, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं उनके अगेंस्ट? मैं जिस तरह की वो घटिया चालें चल रहे हैं, लगता तो अब मुझे भी ये है कि मैं पहले तो आज तक मेरी फैमिली बीच में आ रही थी, क्योंकि सैयद फारूक अली जैदी मेरा रिश्तेदार है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि धमकियां भी तो मैंने दी हैं, और मैं अब कर क्या रहा हूं उसके खिलाफ। तो फिर ये बात उसको भी समझ लेनी चाहिए, अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो फिर मेरे लिए कानून का दरवाज़ा कोई दूर तो नहीं। फिर मैं तो कानून का दरवाज़ा जब खटखटाऊंगा ना, तो पूरे प्रूफ के साथ खटखटाऊंगा, कि ताकि मुझे किसी को कोई प्रूफ उधर ना साबित करना पड़े। मतलब आपके पास सारे सबूत हैं? मेरे पास सब कुछ है। ये तो नाज़रीन आपने सुन लिया, पाकिस्तानी कुमार सानू को आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम आ तो गए हैं, बेसिक तो ये फ़नकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो क्यों ना हम इनसे कुछ सॉन्ग भी सुन लें, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा आपको पसंद करती है। आप कह रहे हैं कि मैं फ़नकार नहीं बना, लेकिन पाकिस्तानी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको फ़नकार बना के छोड़ेंगे। ये मैं ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऑडियंस ने मुझे बड़ा प्यार दिया, हर इंटरव्यू में बड़ा प्यार दिया, लेकिन ऑडियंस इस बात को भी समझती है कि दूसरा, कि फनकार कोई भी है ना, उसे गाने के लिए एक मूड की ज़रूरत है, एक लहर की ज़रूरत है। अगर लहर में होता है ना, अब जिस तरह इन लोगों ने मेरा दिमाग जितना मुझे उधर टॉर्चर किया है ना, अब ये मुझे यहाँ आके भी नहीं छोड़ रहे, कि अब यहाँ ये मीडिया के ज़रिए मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तो मूड की तो ऐसी की तैसी होगी, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस के लिए फिर भी थोड़ा बहुत ज़रूर सुनाऊंगा। चलें सुनाइए फिर। तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा है, तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा है। बिन तेरे हमराही जिंदगी मेरी क्या है, तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा है, तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा है। तोहफा मोहब्बतों का पहले कोई न लाया, तोहफा मोहब्बतों का पहले कोई न लाया। मौसम ये साजिशों का पहले कभी न आया। मेरे
सनम तेरी कसम, तू ही मेरी वफा है, तू मेरी इब्तिदा है, तू मेरी इंतहा है। सॉरी गाइस, सॉन्ग में आता था मौसम ये चाहतों का पहले कभी ना आया, तो मैंने साजिशों का मेरे मुंह से नहीं निकला, मैंने खुद बोला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे ऑडियंस ने अगर पाकिस्तानी कुमार सानू बनाया तो कोई भी मेरे साथ घटिया चाल चल, मैं चाहता था मैं जिस तरह अचानक ऊपर आया हूँ इसी तरह ही मैं यानी कि अपनी ऑडियंस के लिए हमेशा गाता रहता, लेकिन शायद ये लोग नहीं चाहते कि मैं स्टार बन सकूं। अभी ऑडियंस ने ये फैसला करना है कि मुझे बनना चाहिए कि नहीं। जी तो नाजरीन, आपने सुन लिया पाकिस्तानी कुमार सानू को, इनकी गुफ्तगू भी आपने सुन ली है और जो लोग इन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनकी भी आपने सुनी होगी। तो अब अपने फैसला आपने करना है कि आपने पाकिस्तानी कुमार सानू का साथ देना है या फिर उन लोगों का। कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किन के साथ खड़े हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।